सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है और यह तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन निर्जल और निराहार व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन सुखद बनाने के लिए और पति की लंबी उम्र की कामना से यह उपवास किया जाता है। साल 2024 में इस बार हरियाली तीज का व्रत आज के दिन यानी 7 अगस्त बुधवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 6 अगस्त मंगलवार की शाम 7:53 से और समाप्त होगी 7 अगस्त बुधवार रात 10:06 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से 9:06 तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से 12:27 तक और शाम को 5:27 से 7:10 तक के बीच में पूजा की जाएगी। इस दिन प्रदोष काल के समय पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। प्रदोष काल का समय इस दिन शाम 6:16 से 7:46 तक रहेगा। हरियाली तीज व्रत खोलने का यानी पारण का शुभ मुहूर्त 8 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:04 से 7:15 तक के बीच रहेगा। इस बार हरियाली तीज के दिन शिव योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महादेव और पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी महिला या कुंवारी कन्या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाली तीज की कथा, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। आज की कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया था। एक दिन महर्षि नारद माता पार्वती के घर पहुंचे और उनके पिता हिमालय से कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यह प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। यह बात सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने हाँ कर दिया और नारद जी ने यह संदेश भगवान विष्णु को दिया। राजा हिमालय नारद मुनि का यह प्रस्ताव अपनी पुत्री पार्वती को सुनाने गए, जिसे सुनकर देवी पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं भगवान शिव से शादी करना चाहती हूँ। मन दुखी होने के बाद पार्वती महल से दूर चली गई और एक गुफा में जाकर तप करने लगी। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान थे। वह पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। माँ पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हरियाली तीज से एक दिन पहले महिलाएं या कन्याएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं और तीज के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं। श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर, पारंपरिक वस्त्र, चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाई, बिछुए, बिंदी आदि शामिल होते हैं। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती हैं, अपने आप को दुल्हन की तरह सजाती हैं। हरियाली तीज के व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो वो इस व्रत में फल, दूध या दूध से बनी मिठाई का सेवन भी कर सकते हैं। कहते हैं यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हरियाली तीज के व्रत को महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखती हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।
महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और भगवान शिव के भजन कीर्तन करती हैं और मंत्रों का जाप करती हैं। जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखना चाहती हो वो इस दिन पूरे विधि विधान से इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत वाले दिन जो भी महिलाएं या कन्याएं इस व्रत को रखना चाहती हो उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं को विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। गहरे लाल या हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। फिर घर और मंदिर में गंगा जल छिड़ककर मंदिर को और घर को शुद्ध कर लें। पूजा वाले स्थान को विशेष रूप से साफ करके फूलों से सजाएं। अब पूजा करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को आप स्वयं भी मिट्टी से बना सकती हैं। यदि आप ना बना पाए तो आप मार्केट से मिट्टी की मूर्ति ला सकती हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप मूर्ति बना सकती हैं या ला सकती हैं। अगर ऐसी भी सुविधा ना हो तो आप तस्वीर की पूजा भी कर सकती हैं। अब एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती व भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, जैसे हरी चूड़ियां, बिंदी, बिछुए, पायल, सिंदूर या जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो। और यदि आप 16 श्रृंगार अर्पित नहीं कर सकते तो आप सिंदूर, हरी चूड़ियां, पीली या हरी चुनरी और बिंदी जरूर अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक और माँ पार्वती को सिंदूर लगाएं। फिर भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी के पत्ते अर्पित करें। फिर पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं, तीज की कथा पढ़ें या सुने, मंत्रों का जाप करें, श्री शिव चालीसा और पार्वती चालीसा का पाठ करके आरती करें। फिर सबसे अंत में दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं। आप चाहे तो 5 तरह के फल का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भोग लगाकर आपको उस प्रसाद को परिवारजनों में बांटना चाहिए। सबसे अंत में हाथ जोड़कर पूजा में या व्रत रखने में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर लगाकर सुहागिन महिलाओं को अपनी उंगली से वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना होता है। इस व्रत में भी अपनी सास या जेठानी को व्रत की सामग्री दी जाती है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री के साथ वस्त्र या दक्षिणा या फिर फल भी दे सकती हैं। यदि घर में कोई आपसे बड़ी ना हो तो आप यह सब सामग्री ब्राह्मण की पत्नी को भी दे सकती हैं। फिर यह सब भेंट करने के बाद आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करके व्रत का पारण कर सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा।